फर्नीचर जो आया है, तो अभी लगता है कि ये रूम थोड़ा सा रुक जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्योंकि मासी बर्तन क्लीन कर। किचन में खाना बना, उस रूम में जाके खाओ, किचन में ये करो, फिर उस रूम में जाके। तो अभी पूरा घर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अभी ये जो सारे डोर है यहाँ पे लगेगा कर्टन, पर अभी मैं लगा सकती हूँ, पर मुझे लगा कि अभी तक सोफा वगैरह कुछ भी नहीं आया, बैंगलोर से कुछ भी सामान नहीं आया। बैंगलोर से जब सामान आएगा, ट्रांसपेरेंट कर्टन है, तो उस टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है, ये खराब भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी से नहीं लगा। हम गए हैं बैरकपुर, आज रात तक आ जाएंगे, थोड़ा सा काम था, और नेक्स्ट वीक मैं जाऊँगी बैरकपुर। अगर बहुत दिन गैप दे के आप बीच बीच में ऐसे एक्सरसाइज करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट आती है। मेरा हेयर जो है बहुत ही स्वेट हो रहा है, और वो क्या बोलते हैं उसे, चिपचिपा हो रहा है। अभी मैं जाऊँगी शावर लेने। उस दिन जब त्रिशा आए थे, तो उस दिन का मैंने रात को एक ब्लॉग बनाई थी, और उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं की क्योंकि कल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे थकावट मुझे ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि इतना ज़्यादा स्वेट हो जाती हूँ, और हर टाइम पॉसिबल नहीं है इसी के साथ रहना। इसमें पॉकेट भी खाली हो जाता है और आपका आदत भी बिगड़ जाता है। अभी कुछ दिन वेट कर लेना, अभी यहाँ पे पूरा फर्नीचर से भर जाएगा, जैसे कि एक प्रॉपर लिविंग रूम होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। आप लोगों ने मुझे पूछा था कि जो सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ उसका लिंक देने के लिए। गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैं जाके परचेस किया है होम टाउन से, तो उसका लिंक तो मैं नहीं दे सकती। एक ग्रुप का जब टूर दूंगी उस टाइम में वहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन से परचेस की उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और ये है मेरे वो सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे रखा है, कैमरा, मिरर, और फिर ये कैमरा बैग, और ये सारे मेरे स्किन हेयर ट्रीटमेंट की चीज़ें। तो ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, आई थिंक। ये है डार्माको का हेयर फॉल ट्रीटमेंट का जो रूटीन है, वो एक या डेढ़ महीने पहले शायद ये मैं आपके साथ शेयर की थी। मैंने कुछ दिन तक स्किप रखा था क्योंकि ये शिफ्टिंग के चक्कर में मैंने कुछ नहीं कर पाई थी, तो अभी फिर से इसे स्टार्ट करना है। गाइस, मैं हेयर फॉल को इतना ज़्यादा वैल्यू इसलिए देती हूँ, एक टाइम ऐसा था कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा था, पर थायराइड की वजह से फिर प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल धीरे धीरे होता गया, और फिर अभी तो ये जो हालत है ये बहुत ही बुरा हालत है। तो कुछ हद तक जितना हो सके हम अगर अपने हेयर को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते तो अच्छा है। आपके बॉडी का जो मेन पार्ट है वो है हेयर ग्रोथ अगर कम होता है, अगर आपका स्कैल्प दिखने लगता है तो कैसा लगता है ना, सबके सामने जाना, तो ऐसे टाइट करके आप हेयर नहीं बन सकते। मेरा जैसे कि ये थोड़ा बहुत दिख जाता है, तो अभी तक मेरा वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। एटलीस्ट 1 वीक तक आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ज़रूर विजिबल रिजल्ट दिखेगा। अभी डार्माको ने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिज़ाइन किया गया एक पूरा हेयर केयर रेंज मार्केट में लाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर फॉल कंट्रोल के लिए काम करेगा। सालों के एक्सपीरियंस और डैंड्रफ और हेयर फॉल के प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ बनाया गया ये हेयर केयर सोल्यूशन। तो अभी मैं इसे यूज करने वाली हूँ। एक वर्ड में अगर इस सोल्यूशन को मैं बोलूँ तो CTMP, C यानी कि क्लींजर, T यानी कि ट्रीटमेंट, M यानी कि मॉइस्चराइजिंग, P यानी कि प्रोटेक्शन। ये चारों प्रोसेस मिला के ये जो थेरेपी है ये कंप्लीट होता है। और गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अच्छा चीज मतलब अच्छा रिजल्ट पाने के लिए थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। डार्माको का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट से डिजाइन किया हुआ होता है, तो ये ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए सुइटेबल है। और इनके प्रोडक्ट्स में पैराबिन नहीं है, तो जबकि कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, सो दिस इज सेफ फॉर ऑल टाइप ऑफ हेयर। अगर आप डार्माको के साइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक असेसमेंट पूरा करना पड़ेगा। उस असेसमेंट में आपके सारे रिक्वायरमेंट लिखना पड़ेगा, तो वो लोग यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करके देंगे। तो ये है सबसे बड़ी फैसिलिटी। इस तरह से सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ एंटी हेयर फॉल ऑयल, और इसे अप्लाई करने के 45 मिनट्स बाद ही आपको हेयर क्लीन करना पड़ेगा। ये जो एंटी हेयर फॉल ऑयल है ये बनाया गया है 2 बहुत स्पेशल ऑयल से, एक है भृंगराज ऑयल और एक है अनियन ऑयल। भृंगराज ऑयल हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और अनियन ऑयल हेयर को रिग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से दोनों ऑयल मिलके जो हेयर हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उसमें आपका हेयर फॉल कंट्रोल होते हैं, हेयर रिग्रोथ होते हैं और डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलते हैं। और ये मिनरल ऑयल फ्री है, पैराबिन फ्री भी है, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए सुइटेबल है।
हो चुका है और मैं अपने नहाने का पूरा बंदोबस्त कर भी लिया है। तो अभी मैं यूज करने जा रही हूँ एंटी हेयर फॉल शैम्पू डर्माको का। ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कैफीन, नियासिनामाइड और ये है सल्फेट फ्री। ये कैफीन और नियासिनामाइड ये दोनों ही हेयर फॉल कंट्रोल करने में आपको हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप इस शैम्पू को वीक में 3 दिन यूज कीजिए। ये महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ, पर अगर पुरुष कोई इसे यूज करे तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि एवरी डे इस शैम्पू का आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यूज करना है मल्टी पेप्टाइड हेयर सीरम। अब थोड़ा सा अगर स्कैल्प पे यूज करेंगे ना तो पूरे हेयर में ये स्प्रेड हो जाएगा। हेयर रिग्रोथ के लिए जस्ट एक ट्रीटमेंट है, एक अमेजिंग ट्रीटमेंट है। इसमें है प्रोकापिल, कैफीन और ये डे और नाइट दोनों टाइम आपको यूज करना पड़ेगा। प्रोकापिल एंड कैफीन ये दोनों मिला के, ये दो अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स मिला के ये जो मल्टी पेप्टाइड हेयर सीरम है इसे प्रिपेयर किया गया है। ये जब भी आप स्कैल्प पे यूज करेंगे ना तो हेयर ग्रोथ जो होगा इसके कारण वो है रूट से, बिल्कुल रूट से आपका हेयर स्ट्रॉन्ग होके ग्रो होगा, ताकि बाद में जाके आपका हेयर फॉल ना हो और हेयर में कोई भी परेशानी ना आए। और ये हेयर स्ट्रेंथन करने में भी मदद करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है ना कि प्रोकापिल, ये प्रोकापिल आपके हेयर फॉल को ट्रीट करते हैं। गाइस ये जो बायोटिन हेयर वाइटामिन है ये एक्चुअली एक कैप्सूल है जो कि इस रेंज में आता है और इसमें है आयरन, विटामिन B5, विटामिन C। इसे दिन में एक बार एक कैप्सूल लेना पड़ता है। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं हेयर फॉल ताकि ना हो, और हेयर रिग्रोथ में भी ये काफी मदद करते हैं। सो गाइस ये जो एंटी हेयर फॉल का पूरा रेंज है ये आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक एक्चुअली मिल जाएगा। और अगर आप मेरे कोड यानी कि शोमाली 25 यूज करके इसे परचेस करते हो तो आपको इसमें मिल जाएगा 25% का ऑफ। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, अगर आप चाहे तो वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, मैं अपने क्लोथ्स कुछ इस तरह से अरेंज की है, पर ये कोई प्रॉपर वीडियो नहीं है। बाद में एक वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने क्लोथ्स टोटल मतलब पूरा वार्डरोब को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज की है। अभी बहुत कुछ काम इसमें बाकी है, बस अभी शुरू किया है जस्ट। गुल्लू गुल्लू गुल्लू, ये गुल्लू गुल्लू हमेशा यहाँ पे सोया हुआ रहता है। और ये सारे टॉवल आर्यन ऑब्वियसली नहाने के बाद ये सारे टॉवल यहाँ पे ऐसे रख के चले जाते हैं। हाँ बोलो ना, बोलो खाओ। छत तो डेकोरेट करने का मन है, पर यहाँ पे ना ये कपड़े मिलने के लिए बहुत अच्छा जगह है, तो इसलिए अभी तक कुछ नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी वो सारी चीज़ें आने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आएगा तो छत में ही हमें सारी चीज़ें डंप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि छत के लिए अभी कुछ ना सोचते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। घर में कुछ रहे या ना रहे, अगर फेयरी लाइट्स रहता है तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरा आवाज़ अब तक पहुँच रहा है। तभी खाना खा लेते हैं। ये दुष्टू का खाना हो गया, ये अभी दुष्टू करेगा यहाँ पे। मासी को मैंने बोला है कि थोड़ा सा गार्लिक पील करके रख दो, तो मासी ने गार्लिक पील करके रख दिया। तो इसलिए मेरा जो कुकिंग है ना आजकल बहुत फटाफट से हो जाता है। सारे वेजिटेबल, आजकल हम वेजिटेबल भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। वैसे भी आज वेजिटेबल नहीं है, आज है बैंगन के साथ पापड़ा फिश। वेजिटेबल आजकल हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि मासी के वजह से। अगर मुझे कोई वेजिटेबल कट करने वाला नहीं होता ना, कट करके देने वाला नहीं होता ना, तो बैंगलोर जैसा पूरा भी रहता। आजकल बहुत ही सिंपल खाना खाती हूँ क्योंकि वेजिटेबल के साथ जब आप फिश बनाओगे ना तो वो ज़्यादा मसालेदार ना हो तो ही अच्छा लगता है। सिंपल खाना, और मेरे हेल्थ के लिए भी थोड़ा बहुत ठीक है, हम सबका हेल्थ के लिए ठीक है। हो गया खाना, अभी मैं और आर्यन हम कर लेंगे लंच। खाबी ना তাহলে পরে খাবি, খিদে পাইনি আজকে আমি তো লাঞ্চ করি তো পরে করবে। बच्चा ऐसे ही सोता है, छोटा सा बेबी। फिश का खुशबू आ रहा है मेरे हाथ से।
बेबी। हो गया हो गया, बस 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 बस, हो गया हो गया। मेरे हाथ में, मेरे पैर में ऐसे सोया रहेगा बेड में उठ के। बेड में मैं, आर्यन, मिथुन, हम तीनों सोने के बाद ना जगह नहीं मिलता। वो क्या करता है, उठ जाता है, उसके बाद हम तीनों के पैर के ऊपर सो जाता है। इस बार विंटर में कोलकाता में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस बार विंटर में इसे अलग से बेड लेके दूँगी। बेड जॉकेट देना है। अगर किसी भी कारण से बिल बचता है, बस उसके सर में पैर, उसके पेट में पैर, बदन के कहाँ कहाँ पे पैर रखते हैं कुछ पता नहीं, पर उससे सबसे पहले जाना है भौंकना। तो मैं उस दिन डांट लगाई। डांट पड़ने के बाद मासी बोल रहे, तू उसे ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे डांटो मत, वो तो तुम्हारे रक्षा के लिए सबके ऊपर भौंकता है। सबके ऊपर मेरे रक्षा के लिए भगते, मेरे पेट के ऊपर, मेरे ये चेस्ट के ऊपर पैर रख के भग गए, उसके कारण से भी मैं मर सकती हूँ। और वो मुझे किसी और से बचा नहीं चला। माँ से भी बहुत प्यार करता है इससे, और इसी कारण से ये और भी ज्यादा बदमाश बन गया है, और भी ज्यादा बदमाशी करता है। पहले बस मेरा मिलता था और अभी आया है मासी। बाप रे, मासी से डरना तो दूर की बात है, डे 1 से इसे इतना ज्यादा कि हर हरकतों को मासी इग्नोर कर रहे कि ये और भी सर पे चढ़ गया। अगर मैं इसे थोड़ा सा भी डांट लगा तो इसे हरकतों की वजह से, तो मासी उल्टा मुझे डांटते हैं। कुछ पिलो ऐसे होता है जिसमें से कॉटन निकलते हैं, तो कॉटन निकल निकल के पिलो बिल्कुल छोटा बन जाता है। जैसे कि ये पिलो था बिल्कुल इसके साइज का, क्योंकि ये भी एक साइड पिलो है। इसमें से कॉटन निकल निकल के बिल्कुल छोटा बन गया है। तो मिथुन ने क्या किया, ये जब छोटा बन जाता है तो इसका कवर तो छोटा नहीं बनता, तो कवर को क्या करें ताकि ये पिलो भी ना मतलब इसमें से कॉटन भी ना निकल पाए और ये भी ठीक ठाक हो जाए। तो बिल्कुल पंचिंग बैग बना दिया। और अभी 2-4 दिन में दोनों बेड का ही मैट्रेस चलाएगा, उसके बाद बेड थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा। अभी तो बिल्कुल नाव जैसा बन गया है। बोट देखा है कभी अपने? बोट एक ऐसे शेप का आता है, बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे ऊंचा, यहाँ पे दबा हुआ, फिर वहां से ऊंचा, तो ऐसा बन गया है। तभी कुछ दिन में ठीक ठाक हो जाएगा, इसके साइज का आ जाएगा। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा ये बेड इतना छोटा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बेड और आर्यन का दोनों का ही है क्वीन साइज बेड, किंग साइज और नहीं लिया गया। तो इतना बड़ा बेड हम तो तीनों एक साथ नहीं सोते यहाँ पे, दोनों के लिए क्वीन साइज सही रहता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, घर में भी थोड़ा सा जगह बच जाता है। तो इसलिए इस बार सारे बेड हमने क्वीन साइज लिया है। सब कुछ आ जाए उसके बाद दूंगी एक जबरदस्त बेडरूम टूर। 2 o'clock हो चुका है और अभी बाहर की धूप देख के आपको लगेगा नहीं कि अभी 5 बज चुके हैं। बैंगलोर और कोलकाता का डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस में भी इतना वेदर का चेंजेस। थोड़ा सा अपना फेस क्लीन कर लूँ और दिन में एक बार एटलीस्ट मैं फेस मास्क यूज करती हूँ, तो मैं झट से यूज कर लूँ। उसके बाद आते ही आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगी। बाबा जी, बाबा जी, इधर के बेबी झूठ बोलकर फायदा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर वो किचन मुझे किसी भी तरह से, वो किचन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने किचन को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए कुछ लिया है, वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुकिंग करना मुझे कितना पसंद है ये भी आपको पता है। मासी घर के बहुत सारे काम करते हैं। अभी 5-5:30 बजे है, अभी मासी चले जाएंगे, पर कुकिंग आज भी मैं करती हूँ, क्योंकि कुकिंग मैं किसी के हाथ में छोड़ना नहीं चाहती। मासी मुझे वेजिटेबल कट करना, मसाले अगर कुछ बनता है तो मसाले बनाना, सब कुछ करके देते हैं। पर मैं क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो मैं किसी के हाथ में नहीं दे सकती। तो जब भी खाना बना रही हूँ तो ऑब्वियसली किचन में आपको काफ़ी टाइम तक रहना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कुछ लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। किचन में काफ़ी चेंजेस आ जाएगा इसके वजह से। किचन को चेंज करने के लिए मैंने जो लाई है तो जिनिस किचन এই জায়গাটা কেমন তেলতেলা টাইপের হয়ে গেছে, তো এই জায়গাটার জন্য तो इस साइड के लिए मैंने मंगवाई है एक स्टिकर, जो कि बिल्कुल स्टोन जैसा एक फीलिंग देगा। और किचन में ये स्टिकर बहुत अच्छा लगने वाला है, और ये जो किचन है बिल्कुल चेंज लगने वाला है। तो इसी तरह से और एक चीज लिया है किचन के लिए। यहाँ पे बर्तन होता है ना, तो उस टाइम में इस
हाथ में बह के पानी बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है। और छोटा सा किचन है, इसमें अगर पूरा पानी पानी हो तो कैसा लगेगा। तो पूरा किचन डेकोरेशन का एक अलग सा वीडियो बनेगा। तो इसके लिए मैंने जो मंगवाई है वो है एक मैट। ये तो कुकिंग करने के टाइम में बिल्कुल गैस स्टोव के सामने रहेगा। इसके नीचे है रबर। तो रबर का अगर कोटिंग रहता है ना तो ये बार बार यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। तो मिथुन ने कहा कि ये आप कर सकते हो, इसमें किचन काफी खूबसूरत दिखेगा। हमारा ऑस्कर गलतफहमियों का शिकार है क्योंकि हर एक चीज उसे खाने के जैसे लगता है। बेंगोली का मेन फेस्टिवल जैसे कि काली पूजा, दुर्गा पूजा लोगों को पता है, पर ऐसे बहुत ही छोटे छोटे कुछ फेस्टिवल होते हैं जो कि नहीं पता सारे लोगों को। तो आज के बाद यहाँ पे पूरे सेटल होने के बाद बंगाली हर एक फेस्टिवल हम मनाएंगे। यहाँ पे क्राउड इतना ज्यादा है ना कि बात करना बहुत मुश्किल है। तो जल्दी एक एडाप्टर आता है, उसके थ्रू ये जो कैमरा है इसमें हम स्पीकर लगा सकते हैं। माइक है मेरे पास, सॉरी माइक लगा सकते हैं, माइक है मेरे पास। तो उस माइक को मतलब इसे लगाना है। इस कैमरा में वॉइस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप लोग अच्छे से बात सुन पाए। और इस बार तो जन्माष्टमी मिस हो गया। नेक्स्ट ईयर से इस घर में जन्माष्टमी भी होगा और हर एक फेस्टिवल जो कि छोटे छोटे हो तब भी हम छोटा छोटा करेंगे, फिर भी हम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो भी हो आपका जो कल्चर है, मतलब आपका जो फेस्टिवल है उसके साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। बचपन में दीदा हर एक फेस्टिवल मनाते थे, वो देखा है। पर वहाँ पे जाने के बाद एज भी तब कम था, इतना समझ नहीं था ये सब में कौन जाए। पर अभी धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ मुझे लगता है कि अभी सारी चीज़ें हमें मनाना चाहिए। और मेरे घर वाले भी है, एक मेरे घर वाले या मेरे जो फ्रेंड्स वो अगर आ जाए तो थोड़ा सा मदद भी मिल जाएगा इस तरह से। चलो ऑस्कर एक तो छोड़ो बाबा, तुम ओखाने गিয়ে বসো। हाँ ओखाने गিয়ে तुम बसो। क्या क्या है सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो फ्रिज में है कचुर लौती, ऑब्वियसली भी कचुर लौती नहीं बनाएंगे। फ्रिज में है क्यूकम्बर, एक कड़ी बना लेते हैं। और अभी आर्यन का जो क्लास है वो खत्म हो चुका है, इंग्लिश क्लास फाइनली खत्म हो चुका है। इस तरह से आज खत्म करते हैं हम अपना इस ब्लॉग को। और जो आप लोग मिस कर रहे थे, आज भी मुझे किसी ने कमेंट किया कि वो स्पेशल वाला तो किसी हमें नहीं दिया आर्यन। तो आर्यन आज खत्म होने से पहले मैं इस ब्लॉग को कब का खत्म कर चुकी होती, पर आर्यन का वो स्पेशल वाला जिसके बारे में मुझे याद आ गया। 1 2 3 स्टार्ट। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।